अपने चैनल परीक्षा तक पर। आइए देखते हैं इस वीडियो में बिहार के ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से मिलती है? तो गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो पहले आपको याद रखना है उत्तर की ओर से कौन कौन नदी गंगा में आती है। तो पहला आपका हो जाता है घग्गर, दूसरा हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक, तो आपका बूढ़ी गंडक, उसके बाद आपका बागमती, और यहाँ पे आएगा कमला बलान है, उसके बाद आपका हो जाएगा कोसी, और एक हो जाएगा आपका यहाँ से जो किशनगंज से निकलती है महानंदा नदी। ये सब नदियाँ उत्तर से निकलती है और गंगा में आके मिल जाती है। ठीक, ये देखते हैं इसमें आपका क्या हो जाएगा। ये पुनपुन तो नहीं होगा, ऑप्शन से छाट सकते हैं। ये कर्मनाशा तो नहीं होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी, ये गंडक, कमला और बागमती है जो कि उत्तर से आती है और गंगा में मिल जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका है, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा जुड़ती है? एक ही देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है, जो कि है आपका नेपाल। नेपाल की सीमा जुड़ती है बिहार से। आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर, जो कि सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है यहाँ पे आपका 876 है लिंगानुपात। और सबसे अधिक कहाँ पे है? सबसे अधिक गोपालगंज में है, जो कि 221 वहाँ का ये लिंगानुपात है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में किस प्रकार का वन है? तो बिहार में आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे मानसूनी पर्णपाती वन है आपका बिहार में, क्योंकि बिहार का जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? गंगा को स्पर्श नहीं करती है, मुंगेर की तो करती है, भागलपुर की सीमा भी करती है, बेगूसराय भी गंगा को स्पर्श करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखनी है उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है। ये आपका हो जाएगा 345 किलोमीटर। और आपके याद रखना है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 483 किलोमीटर। ठीक, पूरब से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की कुल लंबाई कितनी है? कितना हो जाएगा आपका ये 345 यानी 345 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? ये कितना है? पहले इसमें था 13वां स्थान था। जम्मू कश्मीर को जब ये राज्य से इसको बनाया गया, यूटी बनाया गया, तब बिहार का स्थान हो गया आपको 12वां हो गया। आपको ये डाटा इसमें करेक्ट करना, को याद रखना है। बिहार का स्थान क्या है आपका? 12वां है एरिया वाइज। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक किस जिले में वर्षा होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है आपका औरंगाबाद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो आपको याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 918। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। नेक्स्ट, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से कितना आगे है या पीछे है या समान है, क्या है? तो पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है?
जनसंख्या ये भारत में इसका प्रथम स्थान है, जिसको उसका जनसंख्या कितना है 1106 जनसंख्या। नेक्स्ट, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट्स कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार। सबसे ज़्यादा पायराइट्स कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है। और बिहार किस जिले से मिलता है? ये आपका रोहतास जिले से मिलता है। नेक्स्ट, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार की नकदी फसल कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना बिहार की नकदी फसल है। नेक्स्ट, बिहार का शौक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शौक कहा जाता है आपको एक कोसी नदी का। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोसी नदी, जो कि बिहार की शौक कहलाती है। नेक्स्ट, जूट का उत्पादन में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो जूट का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक होता है आपका ये पूर्णिया जिला में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पूर्णिया। नेक्स्ट, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी बिहार के ये आपको उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका उत्तरी क्षेत्र, जहाँ के बलसुंदरी मिट्टी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो याद रखना है आपका बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला आपका गया हो जाएगा। और बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। गर्म और ठंडा जिला दोनों क्या है? गया ही है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा आपको पाई जाती है दोमट मिट्टी की अधिकता है। बिहार में सबसे अधिक भाग पर पाई जाती है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य, जो कि एक ही बाघ अभ्यारण्य आपका बिहार में राष्ट्रीय, ये कहाँ पे आपका है? ये आपका पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि वन अभ्यारण्य, जो बाघों के लिए संरक्षित है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो ये बना है आपका करीब 46%, यानी 45.85% जमीन लेके ये बना है झारखंड, जो राज्य अलग हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है, तो अब ये बिहार के पास कितना ज़मीन बचा है? तो अब कितना बचेगा? लगभग 54% ज़मीन जो बचा हुआ है। और ये 46% ज़मीन लेके झारखंड अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2002 को, 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? ये 3 है। कौन कौन राज्य है? इधर आपका लगती है पश्चिम बंगाल, नीचे से आपका झारखंड, और इस साइड से आपका लगता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो कौन कौन सा करती है? 3 राज्य करती है। एक आपका हो जाएगा पश्चिमी भाग से उत्तर प्रदेश, दक्षिणी भाग से झारखंड, और पूर्वी भाग से पश्चिम बंगाल। ये सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो ये आपका उड़ीसा की सीमा स्पर्श नहीं करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उड़ीसा। नेक्स्ट, बिहार की स्थिति क्या है? बिहार विस्तृत कहाँ पे है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि कर्क रेखा झारखंड के रांची से होकर निकलती है, और बिहार आपका ऊपर में हो जाएगा, तो आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बिहार। नेक्स्ट, बिहार के उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा वो जिला है आपका वो। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रोहतास, ऑप्शन डी। रोहतास ही वो जिला है जिसकी सीमा आपको उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से टच करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई क्या है? तो इसमें याद रखना है आपको, इसका ऊंचाई है 173 फीट। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा के उत्तरी मैदान में बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल विस्तृत है? मतलब गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा जो बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी मैदान में। तो उत्तरी मैदान कितना एरिया में है? तो उत्तरी मैदान का आपका एरिया हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तरी मैदान बिहार का। नेक्स्ट, उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भाग कितना है?
आपका ये उत्तरी भाग फैला है 56,980 वर्ग किलोमीटर में। तो आपका दक्षिणी भाग कितना फैला है, तो दक्षिणी भाग आपका फैला हुआ है 33,670 वर्ग किलोमीटर में। यहाँ से आपको दो डाटा याद रखना है, पहला ये दूसरा। ये आपका उत्तरी भाग में, ये आपका दक्षिणी भाग में, ये इतना इतना एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरका नदी घाटी को क्या कहा जाता है? इसको आपको कहा जाता है दून घाटी। हरका नदी घाटी कहा जाता है, ये दून घाटी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल क्या है? तो बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल क्या है? ये दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि गंगा नदी बीच से बहती है। कुछ नदियाँ इसका ढाल दक्षिण से उत्तर है और उधर का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी सेमी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 सेंटीमीटर प्रति ढाल है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के सोमेश्वर की पहाड़ी, जहाँ से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, ये स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट, नालंदा जिले में स्थित है, क्या है? आपका नालंदा राजगीर की पहाड़ी नालंदा जिला में है। बिहार शरीफ की पहाड़ी भी नालंदा जिला में है। आपके गिरियक की पहाड़ी भी नालंदा जिला में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश किसको कहते हैं? जो हिमालय भाग के समांतर में फैला हुआ एरिया है, उसी क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो भारत नेपाल के सीमा के समांतर क्षेत्र क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश बोलते हैं। नेक्स्ट, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है आपको सोमेश्वर की पहाड़ी, क्योंकि ये यहाँ पर आपका पश्चिमी साइड में आपका यहाँ पे एक पश्चिमी चंपारण है, वहीं पे क्या स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कि नेपाल से टच करती है, यानी हिमालय से टच करती है। तो क्या जवाब, सही जवाब क्या जवाब आपका? सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड में से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाती है? तो बक्सर से, सॉरी, झारखंड से कौन कौन बनाती है? आपको नवादा टच करती है, जमुई भी टच करती है, गया भी टच करती है। बक्सर जो कि यूपी से टच करती है, झारखंड से सीमा नहीं बनाती है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बक्सर। नेक्स्ट, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले की समूह की संख्या बताइए। तो आपको क्या क्या हो जाएगा आपका? ये आपका बिहार का मैप है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, आपका सुपौल, उसके बाद आपका अररिया, उसके बाद यहाँ पे किशनगंज। ये आपको क्रम से याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, जो कि आपका ये पश्चिमी भाग से ये पूर्वी भाग तक, इधर से इधर तक। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा स्पर्श करने वाला बिहार के राज्यों की जिला समूह कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। कौन कौन सा है देख लेते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार, ये सब जिला जो है ये झारखंड से सीमा साझा करती है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है आपका लाल बलुई मिट्टी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के बांगर मिट्टी के प्रमुख फसल, मतलब बांगर मिट्टी में कौन कौन से प्रमुख फसल पैदा किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें आपका धान हो जाएगा, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट, ये सब फसलें उगाई जाती है आपका बांगर मिट्टी में।
नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है बिहार के बलसुंदरी मिट्टी में कि क्या क्या प्रधानता है, ये किस कौन कौन फसल इसमें उगाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें धान, गेहूँ, गन्ना एवं चना की ये अच्छी उपज होती है आपका बलसुंदरी मिट्टी में। नेक्स्ट बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या क्या है। ताल मिट्टी में कौन कौन सी फसल पाई जाती प्रधान है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दलहन, तिलहन एवं गेहूँ। ताल मिट्टी की प्रधान फसलें हैं। नेक्स्ट गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी आपको बांगर कहलाती है और नई खादर कहलाती है। कछारी मिट्टी यानी इसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किस चीज़ से। तो सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सी मिट्टी है, ये आपका कछारी मिट्टी है, ऐसी को आप कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है बिहार में अधिकांश क्षेत्रों में। नेक्स्ट बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो आपको बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसकी रफ्तार 8 से 16 मीटर प्रति घंटा होती है लू की रफ्तार, जो कि बिहार के मैदानी भागों में चलती है। नेक्स्ट किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा मैप में बिहार के मैप में किशनगंज कहाँ है। यह आपका उत्तर पूर्वी मैदान भाग में स्थित है आपका किशनगंज। आपका अगला क्वेश्चन है कुछ अभ्यारण्य संबंधित है, यहाँ से हम लोग मिला लेते हैं। संजय गांधी जब उद्यान कहाँ पे है, ये तो पटना में है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक, आपका कैमूर अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये आपका रोहतास में पड़ता है। नाम से है कैमूर लेकिन ये रोहतास में है। नेक्स्ट आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, आपको ये आपका बोध गया में है। नेक्स्ट राजगीर अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, जो कि आपको नालंदा में पड़ता है। इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा और ऑप्शंस मिला सकते हैं। ये आपका 5 इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है। नेक्स्ट गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो यूपी से निकलते हैं बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, ये आपको बक्सर जिला में प्रवेश करती है बिहार के मैदानी भाग में। आपका अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है। गंगा नदी बिहार में कितनी लंबाई तय करती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन से, ये करीब 425 किलोमीटर की लंबाई तय करती है गंगा नदी केवल बिहार राज्य में। नेक्स्ट बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदी, कहने का मतलब है उत्तर से जो आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये कोसी नदी है जो उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। ये सबसे लंबी सहायक नदी में से एक है। नेक्स्ट और इसी संबंधित एक और क्वेश्चन है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी जो कि कोसी नदी है, इसकी लंबाई बिहार में कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 120 किलोमीटर लंबी नदी है कोसी नदी। कहाँ पे, बिहार में, जो कि गंगा की एक लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी का बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी यूपी से जो बिहार में प्रवेश करती है, ये सारण जिले होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सारण जिला। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये आपको पता है ये कि कहाँ पे है, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से ये निकलती है आपका सोन नदी। नेक्स्ट दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन, जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं पुनपुन, जो दक्षिण से गंगा में मिलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये पलामू के चौराहा पहाड़ से निकलती है कौन नदी, पुनपुन नदी। नेक्स्ट कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पे आके गंगा में मिलती है। कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल आपका विंध्याचल पहाड़ी ये रहा है। ये गंगे में आके मिलती है, ये चौसा के निकट गंगा में आके मिलती है कर्मनाशा नदी।
नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? ये आपका नवादा जिले में है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवादा जिला। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ पे है? मतलब गर्म जल कुंड कहाँ पे है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये राजगीर में स्थित है जल स्रोत का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। नेक्स्ट, वो नदी जो अपना मार्ग बदलने में कुख्यात है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये कोसी नदी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोसी। नेक्स्ट, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में स्थित है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये आपका है अजय नदी। नेक्स्ट, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते हुए सही समूह कौन सा है? मतलब कि मुंगेर में स्थित कौन कौन सा जलकुंड है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका ये याद रखने में अच्छा है, सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और लास्ट में ऋषि कुंड। ये सारे जलकुंड कहाँ पे आपको स्थित है? आपके मुंगेर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है आपका मुजफ्फरपुर शहर। नेक्स्ट, फल्गु नदी जिसे निरंजना नदी भी कहा गया है, किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बोध गया, जो कि फल्गु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं? तो आपको ये याद होना चाहिए, ये बूढ़ी गंडक नदी जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और गंगे में आके मिल जाती है। सही जवाब हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक।